हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में या इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो असाइनमेंट्स है स्टूडेंट्स के, और वो असाइनमेंट में जो डिफ़िकल्टीज़ है स्टूडेंट्स की, वो डिफ़िकल्टीज सॉल्व करने के लिए मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ। आज हम थोड़े और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो असाइनमेंट्स में दिए गए हैं। उसका मैं रफ सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूँ। वो रफ सॉल्यूशन के स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद डायमेंशनली वही प्रॉब्लम्स को स्केचबुक में या शीट में ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा यही है कि सभी मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वहाँ मिलता रहेगा, वीडियोस भी मिलते रहेंगे। और आपकी कोई डिफ़िकल्टी है तो मेरे नंबर पर आप मुझे वो मैसेज कर सकते हैं, और वो मैसेज के ज़रिए आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसका सॉल्यूशन मैं यूट्यूब चैनल के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में हमें ऑब्लिक हाइपरबोला ड्रॉ करना है। ऑब्लिक हाइपरबोला के लिए जो एंगल दिया है, एंगल इज 75 डिग्री, और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो है 30 mm, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 70। तो इस प्रकार से इनपुट डेटा हमें दिया है और ऑब्लिक हाइपरबोला ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए लाइक दिस, और ये x कोऑर्डिनेट है सपोज, और इसके रेफरेंस में जो y कोऑर्डिनेट हम बना रहे हैं वो एंगल कितना होना चाहिए, 75 डिग्री। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस लाइन। ये लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, इट इज़ y, जिसकी वजह से ये जो एंगल है वो 75 डिग्री है। इट इज़ 75 डिग्री। तो 75 डिग्री एंगल करके ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमने ड्रॉ कर दिए, x एंड y। दिस इज x और दूसरा y। अभी x की वैल्यू हमें लेनी है 30। तो हम यहाँ इक्वल डिविजन्स कर देते हैं। आप जो भी स्केल लो, 10 mm पर 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे मार्क कर सकते हैं। और हमें लेना है 10, 20, 30। तो 30 जो है 30 mm पर इस लाइन को पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 70 है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो 70 के रेफरेंस में वो 70 वाला जो मार्क है, और उसको x कोऑर्डिनेट के रेफरेंस में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है Q0। Q0 क्या है कि जहाँ x की वैल्यू है 30 और y की वैल्यू है 70। तो इस तरह से हमने पहले पॉइंट Q डिसाइड किया, और ये Q पॉइंट हमारे ऑब्लिक हाइपरबोला पर है। अभी हम क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको अप्रॉक्सीमेटली आप जितने भी चाहे उतने डिविजन्स में डिवाइड कर दीजिए, 3, 4, 5, 6। एक पॉइंट यहाँ भी लीजिए, 1-2 पॉइंट्स, और फिर उसको नंबरिंग कर दीजिए। लाइक ये है मेरे लिए 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 है। 7 पॉइंट मैं यहाँ रखता हूँ और ये 8 पॉइंट है। तो इस तरह से आप नंबरिंग कर दीजिए। और नंबरिंग करने के बाद आपका जो ये पॉइंट्स ओरिजिन पॉइंट है, जिसको हम O भी कह सकते हैं, तो ओरिजिन पॉइंट से ये सभी लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। देखिए, मैं ओरिजिन पॉइंट और 1 को ज्वाइन करता हूँ ऐसे। लेकिन जब मैं ओरिजिन और 1 को ज्वाइन करता हूँ तो y कोऑर्डिनेट जहाँ इंटरसेक्ट होता है वो हमारे लिए 1' होगा। तो इस तरह से आप सभी लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, O और 2। जब 2 पर लाइन, तो यहाँ जो मुझे पॉइंट मिला वो 2' है। वैसे O और 3 को ज्वाइन कर दीजिए,
ये 3 पॉइंट और O पॉइंट। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो 3 डैश है। इस तरह से 4, तो ये पॉइंट मिला वो 4 डैश है। इस तरह से मैं एक और पॉइंट 5 लेता हूँ, तो ये पॉइंट नज़दीक आने वाला है, 5 डैश है। 6 भी ले लेते हैं, तो यहाँ पॉइंट मिला वो 6 डैश है। वैसे 7, तो O और 7 को ज्वाइन करते हैं जब, तो ऊपर जहाँ इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट हमारे लिए 7 डैश है। अल्टीमेटली y कोऑर्डिनेट जो है वो इंटरसेक्ट होना चाहिए। और वैसे O और 8 को जब आप ज्वाइन करते हैं तो इंटरसेक्ट होगा यहाँ, तो इट इज़ 8 डैश। तो 8 पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन पर मिले और 8 पॉइंट यहाँ पर मिले। अभी दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें पॉइंट मिलने वाले हैं P1, P2, P3। कैसे मिलेंगे देखिए, ये जो 1 पॉइंट है मैं अलग कलर से आपको दिखाता हूँ। ये 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, और 1 डैश से यहाँ, तो ये जो पॉइंट मिला वो हमारे लिए P1 है। वैसे 2 में से तो 2 वाली लाइन वर्टिकल और 2 डैश से हॉरिजॉन्टल, तो ये पॉइंट हमारे लिए P2 हुआ। तो इस तरह से आप पॉइंट एक्सटेंड करते जाइए P3, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस पॉइंट इज P3, फिर P4, और हमें यहाँ जो पॉइंट मिला था ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो ये हुआ P4। तो आप समझ सकते हैं कैसे हम पॉइंट फाइंड करते हैं। ऊपर समझ लो कि मुझे एक पॉइंट लेना है, तो 7 से वर्टिकल लाइन इस तरह से, और 7 डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स पैरेलल टू x कोऑर्डिनेट, तो ये पॉइंट हमें मिला वो P7 है। वैसे P8 से करना है तो P8 से हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये 8 पॉइंट था, वहाँ से हम पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो दिस पॉइंट इज P8। ये जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स, वो सभी पॉइंट्स को स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दीजिए, तो वो हमारे लिए हाइपरबोला बन जाएगा। कैसे? क्यूब 0 तो है ही, तो अगर हम स्मूथ पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, देखिए P8 है, दिस पॉइंट इज P8, फिर P7 से हमारा Q से P1, फिर P2, P3, P4 ऐसे। तो ये जो शेप मिला दैट इज हाइपरबोला, इट इज हाइपरबोला। और वो कैसा हाइपरबोला है? ऑब्लिक हाइपरबोला। तो मेथड आपको समझ में आ गई होगी। डेटा जिस प्रकार से दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा 75 डिग्री एंगल लिया, फिर हमने पॉइंट तय किया पहले Q0 में से पास होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, 8 पॉइंट्स फाइंड किए, वहीं 8 पॉइंट्स से हमें वर्टिकल ये जो लाइन है इंक्लाइन लाइन, उस पर भी 8 पॉइंट्स मिले, और फिर by drawing horizontal and means parallel lines we can find the points P1, P2, P3, P4 etc. So I hope this solution will be clear in your mind. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में हमें आर्किमिडीयन स्पाइरल ड्रॉ करना है। लोएस्ट रेडियस है वो 20 mm है, तो मैं पहले 20 mm लेके एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। और दूसरा रेडियस है 70 mm, तो 70 ले लेता हूँ, और फिर एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करता हूँ
ये 70 mm है, राइट। अभी यहाँ स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, दोनों सर्कल को इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करना है, मीन्स 12 पार्ट्स। तो मैं ये सर्कल जो है के 12 इक्वल डिविजन्स बनाते हैं। पहले मैंने 90 डिग्री पर डिवाइड कर दिया तो 4 पार्ट्स बने। फिर 30 डिग्री आप लेते हैं, 1 2 3, फिर 4 5 6, 90 डिग्री एंगल ले लीजिए और वैसे हमारे 12 डिविजन्स बनेंगे। तो ये 12 डिविजन्स वाली लाइन ड्रॉ कर दीजिए, सेंटर में से पास हो वैसे, दिस वन। फिर एक लाइन ये बनेगी, फिर एक लाइन हमारी ये आएगी और एक लाइन आप लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं रफ डायमेंशन ले रहा हूँ, मीन्स रफ स्केच है डायमेंशंस। तो इस तरह से 12 डिविजन्स हो गए हमारा। शुरुआत में मीन्स ये पहला नंबर है 1, फिर ये 2, ये 3, दिस इज 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 नंबर्स होते तब 360 डिग्री कंप्लीट होता है, लेकिन हमें आर्किमिडीयन स्पाइरल ड्रॉ करना है 390 डिग्री, तो और 30 डिग्री आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ 13 वाला नंबर हम करेंगे ऐसे। डिविजन्स तो 12 ही बनाए, लेकिन नंबरिंग होगा 13 तक। तो 13 नंबर्स हमने यहाँ रखे हैं। अभी ये रेडियस 20 है सी, और लार्जर रेडियस 70 है, तो ये बीच का जो गैप है वो 50 mm है। तो ये जो 50 mm है वो ट्रैवलिंग के लिए लीनियर डिस्टेंस है। तो ये 50 mm को भी आपको 13 डिविजन्स में डिवाइड करना है। तो ये लाइन सेगमेंट को आप 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अभी 13 इक्वल पार्ट्स में आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो मैंने पहले लाइन सेगमेंट वाले पार्ट में भी दिखाया था कि भी ये अननोन लेंथ है। तो मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ करने वाला हूँ जो 13 के मल्टीपल में है। फिर एंड पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए और फिर ऐसे डिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिस लाइन विल बी ऑफ इक्वल 30 डिविजन्स। तो वो आपको समझ में है। तो वैसे जब आप नंबरिंग करेंगे तो हमें 13 पार्ट्स कैसे मिलेंगे, देखो यहाँ सिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इस तरह से हो गए। ये नंबर 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो लीनियर डिस्टेंस भी 13 पार्ट में डिवाइड हुआ। अभी आपको करना क्या है, ये सेंटर है तो सेंटर पर कंपास रखे और पहली आर्क बनाए। ये मान लो कि सेंटर हमारा O है, तो O से 1 तक की रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। तो आपको पहला पॉइंट यहाँ मिलने वाला है, दिस इज P1। फिर O और 2 जितनी रेडियस लेके सेकेंड नंबर पर आपको पॉइंट मिलेगा P2। तो ग्रेजुअली पॉइंट थोड़ा थोड़ा बाहर निकलते आपको मिलेगा, ये P3 मिलेगा। मीन्स O और O3 जितनी रेडियस लेके आर्क लगाइए तो यहाँ P3 मिलेगा। O4 जितनी रेडियस लेके 4 नंबर पर आर्क लगाइए तो P4 मिलेगा। तो ग्रेजुअली द डिस्टेंस विल बी इंक्रीज। ये P5 होगा, ये P6 मिलेगा, यहाँ आपको P7 मिलेगा, वैसे यहाँ P8 मिलेगा, यहाँ पॉइंट मिलेगा P9, यहाँ पॉइंट मिलेगा P10, ये पॉइंट P11। फिर आपका 12 नंबर मीन्स मैंने यहाँ तक P12 आएगा, P12। तो ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ P11 मिलेगा जब डायमेंशनली आप ड्रॉ करते हैं। तो ये P10 भी कहीं यहाँ पर आएगा P10, और P9 थोड़ा बाहर निकलेगा
तो ग्रेजुअली पॉइंट बाहर निकलता मिलेगा ए P12 और फाइनल ये पॉइंट हमारा P13 होगा। तो जब आप जो कर्व ड्रॉ करेंगे वो शुरुआत होगी यहाँ से, इस पॉइंट से, ये P1, फिर P2, P3 थोड़ा बाहर आएगा, P4, P5, P6, ऐसे स्पाइरल जैसा शेप बनने वाला है। P9, P10, फिर P11, P12 और ये फाइनल P13। तो आप जब स्मूथ कर्व ज्वाइन करेंगे तो P12 यहाँ से पास होगा, फाइनली P13। तो ये जो शेप मिलेगा जब डायमेंशनली ड्रॉ करते हैं तो वो आपका आर्किमिडियन स्पाइरल होगा, आर्किमिडियन स्पाइरल है। तो इस तरह से डायमेंशनली आप इस प्रॉब्लम को ड्रॉ कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, डायमेंशनली ड्रॉ किया हुआ अगर प्रॉब्लम आपको देखना है तो मेरी ही चैनल पर इंजीनियरिंग कर्व्स का जो प्लेलिस्ट है, क्या प्लेलिस्ट है? इंजीनियरिंग कर्व्स। वो जो प्लेलिस्ट है उसमें एक प्रॉब्लम आर्किमिडियन स्पाइरल का है और वहाँ मैंने डायमेंशनली ड्रॉ करके आर्किमिडियन स्पाइरल आपको दिखाया है। तो वो वीडियो देख सकते हैं एग्जैक्टली कैसे करते हैं। ये रफ स्केच है आपको समझाने के लिए। आई होप बोथ द प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे आर क्लियर इन योर माइंड। मेथड समझ में आ गई होगी। आप खुद डायमेंशनली ड्रॉ कर दीजिए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।